क्या आपका बच्चा कम फोकस कर पाता है अपनी स्टडी में? क्या आपका बच्चा बहुत जल्दी याद कर भूल जाता है? या क्या आपको इस बात का डर है कि आज के इस कंपटीशन के टाइम में आपका बच्चा कहीं पीछे छूट रहा है? तो इन सब का एबेकस कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो आज आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम लर्न फास्ट अकेडमी। तो आज की क्लास को हम क्लास नहीं, एक नए टॉपिक में लेकर आए हैं, जिसमें लेकर आए हैं हम बेनिफिट्स ऑफ एबेकस। तो स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एबेकस के एक नए टॉपिक को। तो एबेकस के बारे में सभी का एक मिथ है कि एबेकस इज अ मैथ्स। आई से एबेकस इज नॉट ओनली अबाउट मैथ्स, इट्स अ होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन हाउ? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एबेकस इज अ मैथ्स। नो, इट्स नॉट अ मैथ्स। अब कैसे हम इसे बताते हैं? एक्चुअली हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। जनरली जब हम जब एकेडमिक्स में जाते हैं, हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं। जो हैंड हमारा यूज़ होता है उससे अपोजिट हमारा ब्रेन काम करता है, लेफ्ट ब्रेन। हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हमारे स्टडीज़ में या हमारी और एक्टिविटीज़ में काम करता है। लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है? लेफ्ट ब्रेन का जो काम होता है वो होता है कैलकुलेशंस, इमोशंस एंड जजमेंट का। एंड वहीं राइट ब्रेन हमारा काम करता है मेमोरी, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन का। जनरली जब हम लोग एकेडमिक्स में या किसी में भी जब कॉपी एंड पेन का यूज़ करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो हम जो भी कैलकुलेशन या कुछ करते हैं तो उसके लिए हमारा लेफ्ट ब्रेन उसे कैलकुलेट करके आपको आंसर प्रोवाइड कर देता है। दैट नॉट ओनली ऑल, इससे हमारा ब्रेन का हाफ पार्ट तो अनयूज ही रह गया, उसका यूज ही नहीं हुआ। एबेकस इसमें कैसे हेल्प करेगा? एबेकस के अंदर जब हमें कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी काम दिया जाता है तो हम नंबर्स एंड पिक्चर को अपनी मेमोरी में, राइट ब्रेन के अंदर अपनी मेमोरी में उसे फीड करके लेफ्ट ब्रेन से उसे कैलकुलेट करते हैं, देन उसका आंसर हम प्रोवाइड करते हैं। उससे हुआ क्या? हमारा ब्रेन का होल पार्ट उसके अंदर यूज हो गया, जिससे हम कोई भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे? हमने बोल तो दिया कि होल ब्रेन हमारा डेवलप हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? फर्स्ट जो हमारा बेनिफिट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे? कभी आप कहीं पर भी जाएंगे, उससे आपका ब्रेन ही काम कर रहा है, मीन्स कोई कैलकुलेशन करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, उससे आपको पिक्चर्स, इमेजिनेशंस के अंदर ले जाकर उससे आप बहुत जल्दी उसे आंसर कर पाएंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सेकेंड फीचर, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कैसे? जब आपको कोई कैलकुलेशन या कोई भी चीज़ दी जाती है, आपको अपने माइंड में उसे इमेजिन करके, जैसे हमारा टूल होता है, मैं आपको बहुत बार टूल को दिखाती हूँ। मास्टर एबेकस जो है, हमारा जो नॉर्मल एबेकस है, उसे आपको जब लास्ट हम फॉर्मूलाज करते हैं, अभी फ़िलहाल हम फॉर्मूलाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसे वापस विजुअलाइज करके हम मेंटल एबेकस कर सकेंगे। तो उस फिगर को, जो हमारा पिक्चर है, जो हमारा टूल है, उसे इमेजिनेशन में लाकर उससे हम आंसर करेंगे बाद में। तो इमेजिनेशन पावर हमारी इससे बढ़ती है। थर्ड इज लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल कैसे? कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को हमें ध्यान से उस पर सुनना होगा। अगर हम उसे प्रॉपर नहीं सुनेंगे तो उसको हम
प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, जिससे हम उसका आंसर नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। तो वो एबेकस, फर्स्टली हमें एबेकस इंट्रोड्यूस करवाता है कि हम उसे फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, बच्चा बहुत जल्दी उसे सुनता है और उसके बाद उसका आंसर करता है। तो एकेडमिक्स हम एबेकस पे सिखाते हैं, और एकेडमिक्स के अंदर भी जब क्लास के अंदर टीचर्स उसे जो भी क्वेश्चंस या जो भी चैप्टर करवाती है वो उसे सुनने की हैबिट आती है बच्चे के अंदर। देन फोर्थ इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, जब भी हम टूल का यूज़ करेंगे तो उस टूल को हम अपने माइंड में विजुअलाइज करेंगे, उन बीट्स को जो हम आपको सिखाते हैं, बीट्स को काउंटिंग करना बीट्स पर, वो हम विजुअलाइज करेंगे, उसके आंसर को कैलकुलेट करेंगे अपने माइंड के अंदर और उससे हम अपना आंसर देंगे, जिससे हमारी बढ़ती है विजुअलाइजेशन पावर। फोटोग्राफिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे बढ़ती है कि वो एक पिक्चर है, वो टूल एक पिक्चर के रूप में हमारे माइंड में फिक्स है और उस पिक्चर से हम उसे याद रखकर उस पर काम कर रहे हैं और उससे हमारी फोटोज़ को याद करके उसे आंसर करने की पावर भी इंक्रीज होती है। लाइक आप एकेडमिक्स में बात करें तो आपको जो भी चैप्टर्स लर्न करने को दिए जाते हैं, कहीं कहीं काफ़ी सारे बुक्स के अंदर आपको डायग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? ताकि आप उन्हीं डायग्राम्स के थ्रू उसका आंसर खुद से याद करके बना सको और जिससे रट्टाफिकेशन ना हो। तो वो डायग्राम को याद करने की जो पावर है आपको हम एबेकस के भी थ्रू सिखाते हैं। देन स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड कैसे इंक्रीज होती है कि जब हम आपको कैलकुलेशन करना सिखाते हैं थ्रू एबेकस, तो स्टार्टिंग में शायद हम आपको स्लो स्पीड से उसको सिखाएंगे क्योंकि आपका रिदम बनाने के लिए। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली बहुत फास्ट स्पीड से उसको कैलकुलेट करवाया जाता है, नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। और स्पीड इंक्रीज आपको ओवरऑल ऑल थिंग्स के अंदर होगी, आपकी ऑल एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइंग है, स्पोर्ट्स है एंड ऑल, सब में आपका उससे इंक्रीज हो जाता है स्पीड। एक्यूरेसी, आप जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर जो भी आप थ्रू टूल या थ्रू इमेजिनेशन जब आप करते हैं तो आपकी एबेकस की जो एक्यूरेसी होगी वो नॉर्मल रूटीन से, नॉर्मल जो आप करेंगे उससे बहुत करेक्ट होगी। आपकी जो भी चीज़ आप करेंगे वो एक्यूरेट होगी। और वो एबेकस के लिए नहीं, आप अपनी एकेडमिक्स की भी बात करें, क्योंकि आप उसे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं तो वो बहुत एक्यूरेसी के साथ निकल के आएगी। देन क्रिएटिविटी पावर। क्रिएटिविटी पावर क्योंकि आप उसके अंदर पिक्चर्स एंड इमेजिनेशंस के थ्रू हर चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद से भी काफ़ी कुछ क्रिएट करके आप उसको करने की कोशिश करेंगे अपनी एकेडमिक्स में, अपने ऑल ओवर लाइफ में। तो क्रिएटिविटी पावर भी इंक्रीज होती है। कंसंट्रेशन पावर, वही बात है, कंसंट्रेशन पावर भी तभी इंक्रीज होगा जब आप कंटिन्यू एक ही चीज़ को लगातार कर रहे हैं। उससे लिसनिंग स्किल, ये सब जुड़ा है। लिसनिंग स्किल जब आपकी बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स आपको मैं डिजिट्स दे रही हूँ और उस डिजिट को आप कंटिन्यू सुन रहे हैं, उसको सुनेंगे, अगर एक भी मिस हो जाएगा तो आपका कंसंट्रेशन टूटने से आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो उससे कंसंट्रेशन को बढ़ाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसे प्रॉपर आंसर करें तो कंसंट्रेशन पावर थ्रू एबेकस हम इंक्रीज कर सकते हैं। मेमोरी रिकॉलिंग पावर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट फीचर है, मेमोरी रिकॉलिंग पावर। जब हम कोई भी आपको टास्क देते हैं, कोई एक्टिविटी देते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करने को देते हैं, तो वो आप अपने माइंड में मीन्स राइट ब्रेन के अंदर स्टोर करते हैं कोई भी डिजिट को, और उस डिजिट को स्टोर करके उसे कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट ब्रेन में और उसको वापस रिकॉल करते हैं राइट ब्रेन से, जिससे आपकी मेमोरी रिकॉलिंग पावर इंक्रीज होती है। तो थ्रू एबेकस आप ऑल ओवर अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज तो रूटीन में करते हैं, और शायद वो तो बड़े जो एज के लोग होते हैं या हमारे जैसे एज के हर तरह के लोग करते हैं अपनी बॉडी की एक्सरसाइज, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है। बट क्या हम कभी सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चे जो
4 to 12 या 13 ईयर्स के बच्चे हैं, जनरली इन्हीं की डेवलपिंग जो स्टेज चलती होती है उसमें हम एबेकस करवाते हैं और उसे एबेकस के थ्रू उनका माइंड को डेवलप करते हैं। तो उस स्टेज के अंदर जब हम आज के कंपटीशन के टाइम में इसको एबेकस को इंट्रोड्यूस करवाकर उनका माइंड को डेवलप करते हैं तो वो आगे अपनी और लाइफ में जब कंपटीशन में आगे जाता है तो वो हमें थैंक्स बोलेगा कि इससे हमारा जो आगे की एक्टिविटीज़, आगे की जो स्टडीज़ है उसमें उसे बहुत हेल्प मिलती है। तो हम अपने इसी कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं थ्रू एबेकस, और एबेकस को हम इसीलिए आज आपको दोबारा से बताने आए हैं कि व्हाट इज एबेकस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एबेकस और हाउ इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉट ओनली अबाउट मैथ्स, ये हमारी होल ओवर एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे होल ब्रेन को डेवलप कर रहा है। तो फिर मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे रेगुलरली आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे की क्लास में हम कंटिन्यूसली फॉर्मूला को सीखते रहेंगे और कंटिन्यू मैं आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल पे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।